जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है हरियाणा पुलिस केस से रिलेटेड, जो प्रमिला वर्सेस स्टेट केस चला हुआ रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, उसके रिगार्डिंग है। दूसरी हमारा टॉपिक रहने वाला है, अभी हरियाणा नगर निगम में 9200 पदों पर जो नए 9200 पद सृजित किए हैं, प्रस्तावित हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस केस को। ये देखिए 3-4 दिन से ये एक आपको देखने को मिला होगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। इसमें इसका SLP नंबर डालकर जब आप केस देखेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें क्या है, 14 अगस्त को नेक्स्ट हियरिंग है इस केस की। हरियाणा पुलिस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर 14 अगस्त डेट दी गई है। अब इसको लेकर क्या हुआ है, दो गुट बटे हुए हैं। एक रिजर्वेशन पॉलिसी के हक में है और दूसरा इसके हक में नहीं है, इसके पक्ष में नहीं है। और बहुत सारे हमारे हरियाणा के यूट्यूबर हैं जिनके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर लाखों बच्चे हैं, लाखों में हैं बच्चे, और उनको अपने अपने तरीके से सजेशन कर रहे हैं। कोई कह रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक है, कोई कह रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक नहीं है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि ये आयोग की गति को धीमा कर रहे हैं, आपकी भर्ती को धीमा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है, ये सारी चीज़ें संवैधानिक होती हैं। संविधान में आपके हक के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अब जो बच्चे जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं उनके लिए जो प्रोविज़न किया गया है, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं उनको UR में कंसीडर करने के लिए ये केस है। तो अगर भाई बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो बच्चे जब बता रहे हैं हम इलिजिबल हैं, तो अब ये गलत बातें फैलाना कि भर्ती रोको गैंग है या ऐसी कुछ बातें आपको बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप खुद पढ़े लिखे हैं, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है आर्टिकल 16 में। ये मैंने पहले भी 3-4 वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। आर्टिकल 16 में ये आपका हक है कि आप नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लाखों में बच्चे हैं, अब लाखों बच्चों के पास इतनी गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, आपकी भर्ती को रोक रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट हो रहा है, वो उसके अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बच्चों को कोई सही रास्ता दिखा रही है। ये अपनी क्या है, आपसी रंजिश दिखाकर, अब ये भी नहीं पता किसी को ये सही है या गलत है, एक दूसरे की आपसी रंजिश को दिखाकर ये मेरे ख्याल से बच्चों के बीच में रीच बनाना चाह रहे हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बने, अप्रोच बने बच्चों के साथ, और इनकी लड़ाई में बच्चे बिल्कुल भी मज़ा न लें, एक दूसरे को किसी किसी उपनाम से संबोधित कर रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। एक टीचर मेरे ख्याल से ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा कि उनके उपनाम बनाए। बच्चों को हक होता है, बच्चे बनाते हैं, बच्चों को हक होता है भाई, बच्चे बना सकते हैं उपनाम, लेकिन थोड़ा सा शालीनता से पेश आना चाहिए। कोई भर्ती रोको गैंग नहीं है। अगर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे को थोड़ी तकलीफ़ होगी। इस भर्ती का ये प्रोसेस लंबा हो सकता है, नहीं हो रहा है थोड़ा, क्योंकि जो बच्चे पिटिशनर बने हैं वो बच्चे इसमें कंसीडर किए जाएंगे केस की। जब उनको पॉलिसी का लाभ मिलेगा, जब उनको कंसीडर किया जाएगा तो उनके PMT PST होंगे और उनको एग्ज़ाम के लिए अलाउ किया जाएगा। तो प्रोसेस तो लंबा जाएगा, एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम जो है हमारा हरियाणा पुलिस का अक्टूबर नवंबर में होने के पूरे चांस है। अक्टूबर से नवंबर के बीच होने के पूरे चांस हैं। आपका भर्ती कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। जब आपके साथ लाखों बच्चे जुड़ते हैं, लाखों की तादाद में जब आपसे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन देना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपसे लाखों बच्चे जुड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको सही से गाइड करें। मेरा चैनल बहुत छोटा है, उनके सामने कुछ भी नहीं है, धूल बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो गलत लगा इसलिए मैंने ये बोल दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई भर्ती रोकी जा रही है या ऐसा कुछ हो रहा है।
कुछ सही होगा, हो सकता है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बच्चों के साथ सही हो, जो भी पिटिशनर बने हैं उनके साथ सही हो, उनके हक में फैसला आए, कोर्ट उनके साथ न्याय करें। हाँ, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर से जाकर मिले। जैसे अभी 2000 की जेबीटी भर्ती केस में हुआ था, 25 साल के बाद उनका फैसला आया था। तो इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी किसी काम का नहीं होता। देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। ये बात मेरे खुद के विचार नहीं है, मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि देर से मिला हुआ न्याय भी वो अन्याय के बराबर होता है। उसमें जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी फीलिंग्स के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। ठीक है ना। तो बस अब मैंने जो पढ़ा है, जो देखा है, सोचा समझा, सिर्फ वही अपनी राय बता रही हूँ मैं। बाकी जो टेलीग्राम चैनल के ओनर हैं, इनके पास यूट्यूब पर लाखों में बच्चे नहीं हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो बच्चों को गलत गाइड नहीं करना चाहिए, ये एक टीचर की ड्यूटी होती है। आप टीचर पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत बात होती है। उनके बराबर नहीं हूँ मैं कि मैं उनको कुछ ऐसा बोलूँ, बस ये गलत लगा इसलिए मैंने बोल दिया। नेक्स्ट है जी हमारा मुद्दा 9200 भर्तियों का। आपने न्यूज़ में ये देखा होगा कि 9278 नए पद मंजूर किए जाएंगे, 1499 पुराने ख़त्म किए जाएंगे और 221 पद वो है धीरे धीरे ये ख़त्म होंगे। ये सारे पद ही धीरे धीरे ख़त्म होंगे। 9200 प्लस पर भी हम आएंगे। अब इनका क्या मुद्दा है, जो 1499 पद हैं, इनका क्या है कि इनको ख़त्म तो किया जाएगा, लेकिन जो इन पदों पर जो भर्ती है, जो पहले से रिक्रूटमेंट चल रही है, ग्रुप डी, चाहे उसमें ग्रुप डी की पोस्ट हैं या इससे अपर लेवल की पोस्ट हैं, उसमें उनमें से अभी जो ज्वाइंट है उनको नहीं हटाया जाएगा, उनकी नौकरी सुरक्षित है, उनको सभी लाभ मिलेंगे। इस भर्ती जहाँ पर वो अपनी पोस्ट पर हैं उनको सभी लाभ मिलेंगे। ये अखबार में भी आया हुआ है, आप इस न्यूज़पेपर में देखिए। कुछ पदों को भविष्य में बिल्कुल जो है ख़त्म किया जाएगा। पदों को डिमिनिशिंग कैडर में रखने और संबंधी आदेश प्राप्त हुआ है। आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। विभाग के निर्देशों के अनुसार नए पदों और पुराने पदों के संबंध में नियमानुसार आगे की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। और ये भी बात यहाँ पर बोली गई है, इन पदों पर कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत्त होने या पद छोड़ने तक बने रहेंगे। ठीक है, तो इनकी नौकरी बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। ये अभी जो पद चल रहे हैं वो बने रहेंगे, अपनी अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। अब इसमें नए पदों का क्या है ये हम देख लेते हैं। वैसे तो ये 9200 नहीं है, ये है 8750 पद हैं। इन पर ही जो है भर्ती आगे होने वाली है। लेकिन आप इसमें ये देखिए कि ये पद तो भले ही नए सृजित किए गए हों, लेकिन अभी जो ये CET हमारा हुआ है 2025 वाला, उसके अंडर इनमें से कोई भी भर्ती नहीं आने वाली है। कोई भी भर्ती, जितने भी पद बनाए गए हैं, IT मैनेजर हो गया, नियोजक, सहायक नगर और सहायक अभियंता, AE वगैरह के, चाहे कितने भी पद हैं, अभी इन पर कोई भर्ती नहीं आने वाली है। हाँ, नेक्स्ट CET में इनके चांस हैं। इनमें से जितने पद मंजूर किए गए हैं, कितने तो डायरेक्ट प्रमोशन से होंगे और कितने प्रमोशन से होंगे और कितने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के दौरान होंगे, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। ये सारा डाटा आप एक वेबसाइट पर है, DULB, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। यहाँ पर ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे। यहाँ पर इन पदों के बारे में भी, जितने भी पद ये न्यूज़पेपर में दिए गए हैं, सारे पदों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब क्या है जी, देखिए इसमें से DNC सहायक अभियंता, AE और JE होते हैं जो सहायक नगर नियोजक हैं, सहायक जिला न्यायवादी, लेखा अधिकारी, ये कॉमर्स की पोस्ट है, अकाउंटेंट वगैरह की, IT मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर। इन सब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग डिप्लोमा चाहिए होगा आपको इनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। और अभी तक इसमें से कोई भर्ती नहीं आने वाली है, तो इस वहम में ना जाएं। कोई बैच परचेज करे ना करे, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बैच लें या कहीं से पढ़ाई शुरू करें, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी इसमें दिया हुआ स्टेनो और क्लर्क के पद। देखिए, क्लर्क के जो पद हैं वो ग्रुप D से डायरेक्ट प्रमोट किए जाते हैं। इसमें से मान लीजिए अगर 1000 पोस्ट भी आती हैं तो 200-250 पोस्ट के अराउंड मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट
इनको नोटिफाई करेगा। रिक्विजिशन इतने ही पदों की मांगी जाए, जब रिक्विजिशन मांगी जाएगी तो शायद इतने ही पद बताए जाएंगे, क्योंकि क्लर्क में ग्रुप डी से प्रमोट होकर जाते हैं। इसमें भी जो कानून गो हैं, पटवारी वगैरह हैं, इनकी भी कोई भर्ती नहीं आने वाली है। पटवारियों का इशू चला हुआ है बेसिक पे को लेकर, तो अभी सरकार मूड में नहीं होगी। बेसिक पे इनका इंक्रीज होने वाला है, तो मेरे ख्याल से सरकार इस मूड में नहीं होगी कि अभी नए पटवारियों की भर्ती की जाए। ठीक है जी। दूसरा और एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है HSI, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर। देखिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं, इनको भी प्रमोशन से ही भरा जाएगा। जो दरोगा वाली पोस्ट है, इसमें कहीं पर लिखा हुआ होगा, मेरे ख्याल से इसमें, पता नहीं, मैंने कहीं देखा तो था न्यूज़पेपर में, आप देखना। जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, दरोगा वाली जो पोस्ट है, उसको ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं, ग्रुप डी ये सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं, इनके लिए होता है। तो जो सफाई कर्मचारी हैं, ग्रुप डी से इनकी तो भर्ती होती नहीं है। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, अगर इनके पास HSI का डिप्लोमा वगैरह है, सर्टिफिकेट है, तो ये लोग ही डायरेक्ट प्रमोट होकर इन पोस्ट पर जाते हैं। तो इस वहम में ना रहें कि मैं पहले ही HSI इनके डिप्लोमा वगैरह मैं कर लूँ और मैं CET में शामिल हो जाऊंगा। नहीं, CET के में नहीं आने वाली ये भर्ती होगी डायरेक्ट प्रमोशन से। तो CET में ना, तो इस CET में कंसीडर होगी, ना ही किसी आगे नेक्स्ट वाली CET में कंसीडर होंगी। ठीक है जी, CET के अंडर नहीं आने वाली है। सुपरवाइज़र वगैरह की पोस्ट भी जो होती हैं, सुपरवाइज़र इसी के अंडर हैं बहुत सारी। अरे हमारे पास डाटा है, ये रहा, ये देखिए यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन के भी लगभग जो होती है पोस्ट ड्राफ्ट्समैन, इसमें क्या होता है कि आपकी ये भी मोस्टली डायरेक्ट प्रमोशन से फिलअप की जाती हैं। इनमें भी ये प्रमोशन द्वारा फिलअप की जाएंगी। इसमें से एक भी पोस्ट नहीं आने वाली है, ना लीगल असिस्टेंट की, ना पटवारी की। प्रोग्रामर वगैरह की नेक्स्ट CET में आ सकती है, अभी इसमें कोई चांस नहीं है, इस CET में तो कोई चांस नहीं है। प्रोग्रामर और जूनियर प्रोग्रामर वगैरह के लिए, नेटवर्क असिस्टेंट के लिए, इन सभी के लिए आपके पास अलग अलग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। BCA या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे MSc वगैरह होती हैं। मेडिकल अफसर के लिए, PA के लिए, PA में अभी नोटिफाई कर दिए जाते हैं, रिक्विजिशन अगर मांग ली जाती है, इसमें क्या है कि CET के अंडर कुछ पोस्ट आ सकती हैं। अभी आपकी CET में भी 2 या 3% चांस है, आ सकती है, नहीं तो ये भी नेक्स्ट CET में ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसमें से बहुत कम पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आएंगी, मोस्टली पोस्ट इसमें प्रमोशन से भरी जाती हैं, एक्सपीरियंस बेस होती हैं। क्लर्क वगैरह की भी बता दिया। स्टेनोटाइपिस्ट भी नेक्स्ट CET में आएंगी। अभी तक तो स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह का एक लंबा पुराना केस चल रहा है, अभी तक इनका रिजल्ट नहीं दिया गया है। JBT से भी पुराना है इनका, JBT से पहले का केस है, इनका रिजल्ट पेंडिंग है। रिवेन्यू टैक्स और रिवेन्यू टैक्स अधीक्षक, ये सहायक और अधीक्षक दोनों ही पोस्ट डायरेक्ट जो है वो किससे फिलअप होंगी, प्रमोशन से होंगी, ये प्रमोशन से भरी जाएंगी। APRO और कम्युनिटी प्रबंधक सब के सब, तो अभी आप ये देख लेना, इस CET में तो कोई चांस नहीं है किसी के इनमें से कोई भर्ती आ जाए। नेक्स्ट CET में कितने चांस हैं ये आप देख लो, क्योंकि आपने भी देखा हुआ है नए रूल के अकॉर्डिंग 33% जो है 67% को क्लर्क वगैरह से रिलेटेड है या ग्रुप डी से जो रिलेटेड है उनको 67% तो प्रमोशन से भरा जाएगा और 33% आपके CET के अंडर आएंगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर आएंगी। तो आपको जो है गुमराह नहीं होना है। ये सारे आप देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, मैंने पहले भी व्हाट्सअप चैनल वगैरह पर डाला हुआ है। सभी नोटिस और नोटिफिकेशन के लिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों को ज्वाइन करें। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मैंने ये वैसे तो पहले भी डाला हुआ है, ये बहुत मेरे ख्याल से 3-4 महीने पुराना है, ये मैंने डाल रखा है, लेकिन अब आप लोगों की सुविधा के लिए फिर से डाल देंगे। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में इनके पद ये वाले हैं और प्रस्तावित पद ये हैं।
अंतर इनका ये है, जो ये अंतर वाली पोस्ट हैं आप लोगों को वो देखना है। इनमें से 50% से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए ये 328 हैं, ये 300 पोस्ट मान लीजिए अगर आप हैं तो इसका 50% 150 तो प्रमोशन से ही भरा जाएगा। हर कैटेगरी में यही है 50 to 67%, और किसी किसी में तो 75% तक जा रहा है। प्रमोशन से रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, प्रमोशन से इनको फिलअप किया जाएगा। तो आप ये मान के चले आपके पास हर एक कैटेगरी में 25 से 33% के बीच ही ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। हर पोस्ट को अलग अलग काउंट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।